हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग देखिए बीएड फर्स्ट ईयर में आपका कोर्स 6 में भी जेंडर स्कूल सोसाइटी और जो कोर्स 1 है उसमें भी क्वेश्चन आता है कि बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या है। या क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि भारत में स्त्री शिक्षा की क्या क्या समस्या है, या भारत में महिला की शिक्षा में क्या क्या समस्या आती है। यानी महिला दे, बालक दे, बालिका दे या स्त्री दे, सबका वही चीज़ है। देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ समझेंगे कि महिला की शिक्षा तो आपका कोर्स 1 में, कोर्स 1 की यूनिट 3 में भी आ जाता है, या आपका कोर्स 6 जो आपका जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है उसमें क्वेश्चन यूनिट 2 में आता है। देखिए बहुत वी क्वेश्चन है। एक और चीज़ बता देते हैं कि इनको नोट्स चाहिए पूरा कोर्स का, कोर्स 1 से लेकर आप कोर्स 7 मेथड तक लिखना चाहते हैं, या आप क्लास भी लाइव चल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप क्लास या नोट्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 9576002401 पर। समझ गए? इस नंबर पर व्हाट्सएप करके क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं, या नोट्स सिर्फ लेना है तो नोट्स भी मिल जाएगा। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन है कि बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या का वर्णन करें, तो देखिए सिंपल पहले समझ जाइए कि जो लड़की को जो शिक्षा ग्रहण करने का जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, मतलब उसकी शिक्षा में जो सबसे प्रमुख समस्या माना जाता है वो अशिक्षा है। अशिक्षित होने के कारण देखिए क्या होगा कि आप समझिएगा कि लड़की का तो शादी हो जाता है, वो अपने चल जाती है, दूसरे के घर चल जाती है, तो फिर उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। बहुत तरह का बात है, समझे। जो गरीबी भी है जिससे क्या होता है कि लड़की को क्या होता है कि शिक्षा ग्रहण नहीं करने का क्वेश्चन आएगा कि बालिका शिक्षा, भारत में बालिका शिक्षा में असमानता देखने को मिलता है, यानी लड़का को पढ़ाया जाता है लड़की को नहीं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं कि देखिए सबसे पहले जानिएगा कोई भी समाज का विकास तभी हो सकता है जब उस समाज में लड़का और लड़की को बराबर मतलब शिक्षित किया जाए। क्योंकि कोई भी देश के विकास में सिर्फ पुरुष का हाथ नहीं होता है, महिला का भी हाथ होता है। कि जब तक महिला शिक्षित नहीं होगी तब उसका क्या होगा कि आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं होगा, समझे। तो जब तक उसका आर्थिक स्थिति नहीं अच्छा होगा तो स्वयं डिसीजन नहीं ले पाएगी, स्वयं काम नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब महिला शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए बालिका को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। तो लिखा है जैसा कि हम जानते हैं कि एक समाज में पुरुष और महिला एक गाड़ी के दो प्रयोग के, मतलब प्रयोग नहीं, पहिया होगा, दो पहिया के समान है। यहाँ पर पहिया कर लीजिएगा, दो पहिया के समान है। क्योंकि कहने का मतलब है कि जो गाड़ी होता है दोनों पहिया का जितना योगदान होता है, वैसे ही समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबर योगदान है, समझे। आप देखिएगा जितना विकसित देश है वहाँ पर लड़का और लड़की दोनों जॉब कर रही है। बिहार विकसित की तरफ बढ़ रहा है या कोई भी देश विकसित की तरफ बढ़ रहा है, समझे, तो इसका सबसे बड़ा योगदान क्या होता है कि उसमें महिला और पुरुष दोनों का शिक्षित होना है, समझ गए। तो वही लिखा है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एक समाज में पुरुष और महिला एक गाड़ी के पहिए के साथ दो पहिए के समान होते हैं, जिसमें दोनों पहिए जब बराबर तरीके से अपना अपना योगदान देते हैं तभी समाज एक नई दिशा की ओर लगातार अग्रसर होता है, अन्यथा नहीं। नहीं, बहुत अच्छा चीज़ लिखा गया है कि गाड़ी के दो पहिए जैसे होते हैं, दोनों का बराबर योगदान होता है। एक गाड़ी का पहिया देखते हैं, आपका पंक्चर हो जाए या आपका ख़राब हो जाए तो गाड़ी अच्छा से नहीं चल पाता है। वैसे ही समझिए कि किसी समाज में महिला को नहीं पढ़ाइएगा, समझे, तो उस समाज का स्थिति क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, समझ गए। आगे हम लोग आते हैं, आगे लिखा हुआ है कि एक समाज को सर्वाधिक उन्नत बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज के दोनों हिस्से यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर शिक्षा कम से कम एक समान स्तर तक दी जाए। यानी कि जो शिक्षा का अधिकार और शिक्षा का अवसर पुरुष को उपलब्ध है या महिला को उपलब्ध है, वही अवसर दूसरे लिंग के इंसान को भी, यानी जो पुरुष को मिल रहा है वो महिला को भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए, समझ गए। आगे है आपका कि इसीलिए आवश्यक है कि प्राचीन काल से जिन महिलाओं के अधिकार कुछ ले लिए गए हैं, महिलाओं के अधिकार के अंदर बालिका शिक्षा को प्राधान्यता प्रदान की जाए। क्योंकि जब एक महिला शिक्षा प्राप्त करती है तो उसके साथ पूरा समाज क्या होता है, शिक्षित होता है। क्योंकि घर जब तक शिक्षित नहीं है तब तक आपका क्या होगा कि समाज नहीं शिक्षित होगा। आगे है कि एक महिला अपने परिवार को, जिसमें उनके माता पिता का परिवार है, उसके सास ससुर का परिवार शामिल है,
उन लोगों को शिक्षित करने का काम करती है। इसके साथ साथ वह छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का काम करती है। एक महिला की शिक्षा जितना बड़ा योगदान मानव समाज को उन्नत करने में कर सकती है। यानी मानव समाज को क्या है कि बड़ा योगदान है उन्नत करने में। इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन समाज में महिलाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती है उस समाज की उन्नति की मिसाल पूरे विश्व में आप देखिए, जितना भी विकसित देश है वहाँ महिला भी क्या है, शिक्षित है। समझ गए। अब आते हैं हम लोग कि बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या क्या है। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है जो बालिका शिक्षा की जो प्रमुख समस्या है, तो लिखा है कि बालिका शिक्षा में कई ऐसी समस्या है जो मूल रूप से उभर कर सामने आ रही है। इसके अंतर्गत आपका गरीबी सबसे, कि गरीब है तो कह रहा है कि पढ़ाने के लिए अपने बालक को ध्यान रहा है, बालिका पर अपनी बेटी को नहीं पढ़ा रहा है। बाल विवाह मतलब कम एज में शादी हो जा रहा है। लैंगिक हिंसा, परिवार की गरीबी होना, पुरुष प्रधान समाज यानी प्रीतिसाधात्मक, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी यानी महिलाओं के लिए उतना व्यवस्था नहीं है स्कूल में, माता पिता का व्यवहार उनके प्रति नहीं है अच्छा, लड़कियों को लेकर गलत धारणा है कि वो शादी हो जाएगा तो अपने घर चल जाएगी, दूसरे के घर चल जाएगी तो हम लोग के लिए क्या करेगी, सुरक्षा की कमी, स्कूल में जाने में बहुत दिक्कत है, वो सब है। आर्थिक और सामाजिक दबाव, कोई अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज रही है, समझे, दबाव है सामाजिक, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, ये सब बालिका शिक्षा में आने वाली प्रमुख समस्या है। अब देखते हैं सामाजिक कुप्रथा एवं अंधविश्वास क्या है। तो लिखा है भारतीय समाज अनेक सामाजिक रूढ़िवादिता, समझे, स्टीरियोटाइपिंग एवं अंधविश्वासों से ग्रस्त है। शिक्षा के अभाव में आज भी अधिकांश लोग प्राचीन परंपराओं एवं विचारों के कट्टर समर्थक है। यानी देखिए, जितना भी अनपढ़ लोग हैं कि लड़की को पढ़ाने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, समझे, उनका विचार है कि बालिकाओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके विवाह करके पति घर ही जाना है। वह शिक्षित और स्वच्छ बालिकाओं को चरित्रहीन भी समझते हैं। कुछ परिवार में आज भी बाल विवाह और पर्दा प्रथा विद्यमान है जिसके कारण स्त्री शिक्षा के प्रसार में बाधा है। यानी बहुत ऐसा फैमिली अब तो नहीं है, पहले मिलता था कि नहीं अपनी लड़की को या अपने पुतों को या जो भी उनके घर में बेटी को जॉब करने नहीं देना है, समझे, बाल विवाह था, कम एज में शादी, ये सब बहुत सारा कारण है। दूसरा है जनसाधारण में शिक्षा का कम प्रसार, यानी सभी लोगों में शिक्षा का कम प्रसार है जिससे लड़की लोग नहीं पढ़ पा रही है। आज भी देश की अधिकांश जनता अशिक्षित है और शिक्षा के सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्व से अभिन्न है। अधिकांश लोग शिक्षा को निरर्थक और समय का अपव्यय समझते हैं। उनका विचार है कि शिक्षा केवल व्यवसायिक या राजनीतिक लाभ के लिए, मतलब पढ़िएगा तो जॉब कीजिएगा, इसलिए कि शिक्षा से जरूरी नहीं कि जॉब नहीं, आपका जीवन स्तर बदल जाता है शिक्षा ग्रहण कीजिएगा। इस दृष्टि से केवल लड़कों को ही शिक्षित करना उचित समझते हैं। अगला है निर्धनता तथा पिछड़ेपन। वर्तमान समय में भारत में अधिकांश जनता निर्धन और उनका जीवन स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र आज भी अविकसित दशा में है और वहाँ जीवन की अनिवार्य आवश्यकता भी सुलभ नहीं हो पाती है। धन के अभाव के कारण वे अपने बालकों को ही शिक्षा नहीं दिला पाते, फिर बालिकाओं को विद्यालय भेजना एक असंभव बात है। अगला है संकीर्ण दृष्टिकोण। भारत में लोगों को स्त्रियों के प्रति बहुत संकीर्ण दृष्टिकोण पाया जाता है और शिक्षा के कारण अधिकांश व्यक्ति यह समझते हैं कि स्त्रियों केवल घर गृहस्थी का काम संभालते हैं, घर का काम करेगी, बाहर का काम क्या करेगी, इसीलिए अधिक पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने पर स्त्रियां घर के समान काम नहीं कर सकेगी। इस प्रकार के संकीर्ण दृष्टिकोण स्त्री शिक्षा के प्रसार में बाधक सिद्ध हो रहे हैं। आगे है बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण। लिखा है कि भारत में अधिकांश लोग अपने बालकों को शिक्षा नौकरी प्राप्त करने के सामाजिक कुप्रथा एवं उद्देश्य से दिलाते हैं और लड़कियां को शिक्षा इसलिए देते हैं कि अंधविश्वास जिससे उनका विवाह अच्छे परिवार में हो जाए। इस अनुचित दृष्टिकोण के कारण विवाह होते ही लड़कियों की पढ़ाई बंद कर दी जाती है। यानी कहने का मतलब कि बालिका शिक्षा के प्रति अनुचित दृष्टिकोण है, समझे, कि लड़कियों को शिक्षा इसलिए देते हैं कि अंधविश्वास जिससे उनका विवाह मतलब अच्छे पर थोड़ा उसके बाद छुड़वा देते हैं, सब चीज़ें। शिक्षा में अव्यय फ्री में पैसा बर्बाद करना है। शिक्षा संबंधी आंकड़ों से अध्ययन से स्पष्ट होता है कि बालकों की अपेक्षा बालिकाओं की शिक्षा पर अधिक अव्यय होता है। वस्तु अधिक अभिभावक के पास धनाभाव के कारण पूर्ण सुविधा उपलब्ध न होने के कारण अधिकांश छात्राएं निर्धारित अवधि से पूर्व ही पढ़ाई छोड़ देती है। आगे है पाठ्यक्रम का उपयुक्त न होना। हमारे देश में शिक्षा सभी स्तरों पर बालक बालिकाओं के लिए समान पाठ्यक्रम पुस्तकें और परीक्षा है, अतः अधिकांश लोग इस प्रकार शिक्षा के क्या है, विरोधी है। आगे है बालिका विद्यालय तथा अध्यापकों की कमी, यानी गर्ल स्कूल का कमी है, समझे, अध्यापकों की कमी है, समझे। तो शिक्षा के सभी स्तरों पर देश में बालिका शिक्षा की कमी है, समझे। ये सब कारण भी है जो आपके क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। देश में लगभग 2/3 ग्राम ऐसे जहाँ प्राथमिक शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और अलग स्कूल नहीं है, प्रशिक्षित अध्यापक नहीं है क्योंकि लड़की लोग कुछ समस्या है, समझे। तो स्कूल में तो वहाँ पर जो अध्यापक रहेगी वही इसको टैकल कर पाएगी, बहुत तरह का दिक्कत है। आगे है दोषपूर्ण शैक्षिक प्रशासन। भारत में लगभग सभी राज्यों में स्त्री शिक्षा का प्रशासन पुरुष अधिकारियों के हाथ में है, परंतु स्त्री शिक्षा की समस्या से पूर्णतः अवगत न होने के कारण वही चीज़ है, समझे, और रुचि के कारण स्त्री शिक्षा का समुचित विकास नहीं हो रहा है।
सरकार की उदासीनता जो सबसे बड़ा कारण है। इसे सरकार अब ध्यान दे रही है, समझ गए। छात्रवृत्ति हो गया, स्कूली से बहुत तरह का लाभ दे रही है सरकार। तो सरकार स्त्री शिक्षा के प्रति उतनी जागरूक नहीं है जितनी कि बालकों की शिक्षा के प्रति है। इसी कारण ही स्त्री शिक्षा अब तो बहुत ज़्यादा बालिका शिक्षा पर ध्यान दे रही है सरकार। बहुत कम व्यय किया जा रहा है सरकार की इस नीति कारण, क्योंकि बालिका शिक्षा के समस्या बताने, इसीलिए सब चीज़ बताना पड़ रहा है, समझ गए। थैंक यू।